एडवांस टैक्स। आज हम एडवांस टैक्स के बारे में बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड आपको मैं किस तरह से एडवांस टैक्स पे किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्यों है। पहली बात है कि इफ़ यू आर अर्निंग सम मनी देन यू नीड टू पे टैक्स। मतलब एक लिमिट के अबव अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना है, ये तो सबको ही जानता है। बट इनकम टैक्स जो पे होता है वो टुवर्ड्स द एंड व्हेन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड्स, तब तक का पूरा इनकम का पूरा डिटेल्स कैलकुलेट करके उसके बाद फिर आप उसके बेसिस पे एडवांस टैक्स इनकम टैक्स पे करते हैं। और जब रिटर्न फाइल होता है तभी आप अपना टैक्स पे करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि यू लैंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑल्सो। सो व्हाई इज इट सो? So this is where the concept of advance tax comes into picture. So advance tax is a system where taxpayers can pay their income tax in installments throughout the year. तो एक साथ लंप सम एक बार में पे ना करना पड़े और ये बर्डन शिफ्ट हो जाए पूरे साल में, और 3-4 बार इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया जाता है। सो इससे क्या होता है कि इट हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑल्सो टू मेंटेन अ स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू फॉर देम and it prevents the taxpayers from facing a large tax burden at the end of the year. So who should be liable to pay advance tax? हम advance tax कब पे करते हैं? हमारी जब टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है तभी हम एडवांस टैक्स के लिए लाइबल होते हैं। सो हु आर द पर्सन्स हु आर लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? पहला है सैलरीड इंडिविजुअल्स या फ्रीलांसर या बिजनेसेस। इसमें होता है जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो टीडीएस पे करते हैं, वो हर महीने उनके सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट होके जाता है, तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि ये सिर्फ सैलरी ही इनकम नहीं होता है, इनका इनकम कुछ एडिशनल इनकम भी होता है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, या उन्होंने कुछ एफडीआर्स बनाया तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हो गया, या कुछ स्टॉक मार्केट शेयर्स वगैरह ये सब में इन्वॉल्व है तो वहां से कोई इनकम आ रहा है तो डिविडेंड भी आ रहा है, या कुछ कैपिटल गेन्स उन्होंने कुछ बेचा है तो उससे कैपिटल गेन्स आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाता है कि जितना आपका सैलरी है उसमें ये इनकम ऐड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए आपको फिर टैक्स एक्स्ट्रा पे करना होता है, और फिर जब आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लग के आपका पे होता है। तो फॉर देम ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर वो पहले से कुछ एक अंदाजा एक एस्टिमेट कर सकते हैं कितना मेरा सैलरी इतना मेरा इनकम होगा, तो वो कुछ एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। फॉर सीनियर सिटीजन सब हैं, सीनियर सिटीजन अगर इफ दे आर इनटू बिजनेस, इफ दे आर डूइंग एनी बिजनेस देन दे शुड बी पेइंग एडवांस टैक्स। अगर वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। एंड थर्ड है जो प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम के अंदर अगर जो आ रहे हैं उनके लिए 15 मार्च को एक सिंगल पेमेंट उनको करना पड़ता है। नाउ हाउ इज द एडवांस टैक्स कैलकुलेटेड, इसका भी स्टेप्स मैं समझा देती हूँ आपको। जो पहला स्टेप है कि पहले आप एस्टिमेट करेंगे कि आपका टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर क्या होने वाला है। ये इनकम आपको या तो सैलरी से हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, फ्रॉम कैपिटल गेन्स, फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, शेयर्स, डिविडेंड्स, ये तो सारा जितना भी इनकम होता है उसका एक आप एस्टिमेटेड इनकम रिसीट जो आपको मिलने वाला है वो आप एक कैलकुलेट कर लीजिए, पहला स्टेप है। देन यू डिडक्ट योर डिडक्शंस, जो भी आपने डिडक्शंस किया है, एटीसी, एटीडी, मेडिक्लेम पेमेंट्स या कोई डोनेशंस वगैरह, ये तरह तरह के हैं सेक्शंस जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं तो आपको ये मिलेगा, अगर आप न्यू स्कीम में हैं तो ये बहुत सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं। तो यू मेक द डिडक्शंस, उसके बाद आपका नेट इनकम कैलकुलेट होता है। इस नेट इनकम में आप करंट स्लैब के हिसाब से आप एक टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ यू डिडक्ट योर टीडीएस, जो भी टीडीएस अगर आपका कुछ भी डिडक्ट हुआ है तो उसको भी आप डिडक्ट कर लें। इसके बाद जो बचता है वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो आप प्लीज एडवांस टैक्स को पे करिए।
नो व्हाट आर द ड्यू डेट्स एंड इंस्टॉलमेंट परसेंटेजेस फॉर एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स पे करने का भी एक तरीका होता है। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, एक 15 जून, एक 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये 4 बार में ये एडवांस टैक्स को पे किया जाता है। जो 15 जून में पे किया जाता है वो टोटल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% आप पे कर सकते हैं। 15 सितंबर तक आप 45% कर सकते हैं, 15 दिसंबर तक 75% एंड 15 मार्च तक 100% आपको पे कर देना चाहिए। इसको पे करने से आपको जो एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट पे एडवांस टैक्स, तो क्या होता है? तो आपको जो मैंने बताया, आपको इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट जो पे करना होता है या पेनल्टी जो कह सकते हैं पे करना होता है, वो सेक्शन 234B एंड 234C के तहत आपको चार्ज किया जाता है। ये 234B अप्लाई होता है इफ लेस देन 90% टैक्स लायबिलिटी इज पेड बाय 31st मार्च। यानी आपने एडवांस टैक्स पे तो किया है, जैसे 15% प्लस 45 प्लस 75, आपने कुछ पे किया है, लेकिन आपने उस हिसाब से नहीं पे किया है, तो आपको 234B के अंदर आपको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होगा। एंड 234C अप्लाइज फॉर लेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। सो ये दोनों सेक्शन के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये इंटरेस्ट होगा 1% पर मंथ ऑन द अनपेड अमाउंट। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस इफ एडवांस टैक्स पेड इज मोर देन द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया। अब ज्यादा पे कर दिया तो भी चिंता की बात है, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आप अपने जो एक्सेस अमाउंट आपने पे किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन कि कैसे आपको एडवांस टैक्स पे करना और कहां से करना है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप फॉलो कीजिए, देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, आपको वेबसाइट विजिट करना है www.incometax.gov.in। ये हमारा ऑफिशियल इनकम टैक्स का वेबसाइट है। इसमें आप विजिट करिएगा। इसको खोलने पे आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरह से एक लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स के अंदर आपको ई पे टैक्स दिखेगा, ये आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाला विंडो ओपन होगा जिसमें दिया रहेगा पैन या टैन और कंफर्म पैन और टैन। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर आपको डालना है, उसके बाद फिर कंफर्म पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही आपने ये सारे इंफॉर्मेशन डाले और कंटिन्यू किया तो आपको एक OTP आएगा। इस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे। OTP जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ये वाले विंडो पे लाके आपको यहाँ पे लाएगा। तो यहाँ से आपको देखना है एडवांस टैक्स से देखे लेफ्ट साइड में है इनकम टैक्स, उसके अंदर एडवांस टैक्स 100, ये जो है इसमें आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके कोड है 100, एडवांस टैक्स का जो कोड होता है, और एडवांस टैक्स पे सिलेक्ट करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स, एडवांस टैक्स कितना एडवांस टैक्स है, पूरे डिटेल्स आएगा, एक विंडो आ जाएगा, उसमें आप डालेंगे कितना पेमेंट करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर द टैक्स डिटेल एंड प्रोसीड विद द पेमेंट थ्रू द पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइडेड। फिर आपको सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे पेमेंट के कि आपको नेट बैंकिंग करना है या UPI करना है, या इस तरह का पूरा आप सिलेक्ट करेंगे कौन से बैंक से आपको करना है। ये सिलेक्ट करके पे नाउ वाला बटन आएगा, उसके बाद फिर एडिट का भी बटन आएगा। आप देख लीजिएगा आपने सही सारा डाला है कि नहीं, उसको करके आप पे करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, चालान को डाउनलोड करके प्लीज इसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तब ये चालान की डिटेल्स आपको अपने इनकम टैक्स में डालना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. I think it has been informative. So follow me in my YouTube channel for more videos, and thank you.